Hello, dear medical students, general practitioner, or my viewer. Myself, Dr. Naresh Bhati, a health coach. And dear my students or viewer or healthcare professionals और जनरल प्रैक्टिशनर्स, आज के वीडियो में हम और एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है केयर आफ्टर हार्ट अटैक। मान लो आपको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, उसके बाद आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा मेडिकेशन आपको कंटिन्यू लेना चाहिए हार्ट अटैक के बाद। एक फर्स्ट अटैक या सेकंड अटैक या थर्ड अटैक, फर्स्ट अटैक ही आ गया और उसके बाद आपको अपने हार्ट का कैसे केयर करना, अपने दिल का, एक बार आपको दिल का दौरा पड़ गया तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से मेडिकेशंस को रेगुलरली लेना चाहिए, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम 13 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या वन बाय वन आपको क्या चीज़ें, अगर आपको एक बार हार्ट अटैक आ गया है, आपको दिल का दौरा पड़ गया है, उसके बाद क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अंत तक आप बने रहे। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को तो दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हेल्थ के रिलेटेड वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So dear general practitioners और dear medical students, केयर आफ्टर हार्ट अटैक, अगर किसी आपके पेशेंट को या किसी नियर बाई या किसी भी सराउंडिंग जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया, फर्स्ट टाइम आपको अगर हार्ट अटैक आया है, तो उसके बाद आप अपने हार्ट को, मतलब आपका हार्ट एट रिस्क है, आपका जो दिल है वो रिस्क पे आ गया, दिल का दौरा एक बार पड़ने, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 13 पॉइंट्स आज। तो पहला जो है, अगर दिल का दौरा पड़ गया है, और इसमें 13 पॉइंटों को, क्या 13 जो पॉइंट है आज हम डिस्कस करेंगे, इसको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है अवॉइड सडन एक्जर्शन। अवॉइड सडन एक्जर्शन का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी आप क्लाइंबिंग नहीं करना फटाफट। जैसे कहीं पे हम यूजुअली जब मंदिरों में और जा जाते हैं, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो आप क्लाइंब करते, पहाड़ों पे चढ़ने का, ट्रैवलिंग करने का, तो ज़्यादा आपको ये चीज़ों को कम करना होगा, क्योंकि अगर हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया तो फिर हार्ट अटैक आ सकता है। या आप घर में काम कर रहे हैं, या आप बिजनेसमैन है, आपके फर्नीचर का बिजनेस है, मूविंग द थिंग्स है, या घर में आप काम कर रहे हो, ज़्यादा हैवी लोड आप उठा रहे, तो ये आपके लिए एक रिस्क हो सकता है फिर से हार्ट अटैक आने का, क्योंकि हार्ट पे लोड पड़ेगा और हार्ट करेक्टली पंप नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई पूरे बॉडी में नहीं होगा और सडन आपको हार्ट अटैक फिर से आ सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है अवॉइड सडन एक्सर्शन। कहने का मतलब हैवी काम नहीं करना है, सीधी सी बात है। दूसरा जो है, ग्रेडेड एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग इज एडवाइज विद इन द लिमिट ऑफ टॉलरेंस। अब ग्रेडेड एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, ओवर वॉकिंग नहीं करना है, लिमिटेड है, क्योंकि आपके हार्ट को वर्कलोड कम देना है, आपके दिल को वर्कलोड कम देना है, तो लिमिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करना है, अगर आप फिजिकली फिट भी रहना चाहते हैं और हार्ट को भी अपना फिट रखना चाहते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, हार्ट अटैक किस वजह से होता है, तो मोस्टली जो हार्ट अटैक होता है वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, जिसको हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आपकी आर्टरीज में और उसकी वजह से होता है। तो फैट फ्री डाइट, जिसमें फैट कम हो वो वाली डाइट खाना है, और खाने में सनफ्लावर का ऑयल आपको यूज करना चाहिए, रिकमेंडेबल है। तो सनफ्लावर का ऑयल, दूसरे भी आप ऑयल यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेबल जो है वो है सनफ्लावर का ऑयल। फोर्थ, जिनको आदत है, अभी आपको पता है कि यूथ में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो यूथ ज़्यादा स्मोकिंग में रहते हैं, स्मोकिंग एंड टी पीते रहते हैं, और उसकी वजह से ज़्यादा स्मोकिंग, जो स्मोकर्स है उनको स्टॉप स्मोकिंग
विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्मोकर्स। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो बंद कर देना चाहिए आपको। फिर मेडिसिनल वे में हम बात करें कि एक बार फर्स्ट हार्ट अटैक आ गया तो फिर डॉक्टर्स आपको क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपका कार्डियोलॉजिस्ट से सजेस्ट किया तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या देते हैं। तो फर्स्ट में 5th पॉइंट में जो फर्स्ट मेडिसिन है वो नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, सबलिंगुअल भी आती है और डायरेक्ट गोली खाने को भी आती है। सबलिंगुअल का मतलब जो आपकी जीभ के नीचे जो मेडिसिन रखी जाती है उसको। तो इसमें 2 तरह की नाइट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट जो है टैब आइसोरडिल 10 mg QID। QID का मतलब होता है 4 टाइम अ डे, एवरी 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स में गोली खाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो ये कंटेंट है, नाइट्रेट्स जो है कंटेंट है। ये क्या करते हैं, सडनली मतलब इमीडिएटली इफेक्टिव होते हैं और हार्ट के वर्कलोड को कम करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। और या फिर आप ले सकते हैं इसी में टेबलेट इसमो 20 mg 1 BD बोले तो ट्वाइस अ डे, जिसमें मोनोनाइट्रेट होता है। तो ये 2 तरह के टेबलेट आते हैं नाइट्रेट्स में। ऑल्सो 6 पॉइंट जो है नाइट्रेट्स में ही सबलिंगुअल भी आती है, और ये जो गोली आती है ये एकदम लाइफ सेविंग ड्रग है, स्पेशली इन हार्ट अटैक में। तो सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट जो 5 mg की गोली आती है, सो उसमें आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है। तो ये जब भी इमीडिएटली आपको पेन होता है, इस तरह से आपको लगता है कि अटैक हो सकता है, तो टेक इमीडिएटली इफ पेन and advised to keep sublingual tablet always at hand in the pocket or in every room। हमेशा आप कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल हो या जिनको हार्ट अटैक आ चुके हैं, एटलीस्ट आप उनको ये सजेस्ट करो कि अपने पॉकेट में एटलीस्ट ये सॉर्बिट्रेट जो है मेडिसिन रखना चाहिए। नहीं तो क्योंकि ये इमीडिएटली हार्ट के वर्कलोड को कम कर देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देंगे और आप उस टाइम बिंग के लिए पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ये हो गए नाइट्रेट। 7वां पॉइंट में 2 तरह की जो हार्ट को हेल्दी बना के रख से या हार्ट की आपके दिल की कंडीशन को अच्छा, 2 तरह के, एक तो है एसी ही इनिबिटर्स और दूसरा है बीटा ब्लॉकर। तो एसी इनिबिटर से हम बात करें तो टेबलेट कार्डेक 1.25 mg 1 TDS मतलब थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार, जिसका कंटेंट रहता है रामीफ्रिल, ACE इनिबिटर्स होते हैं। दूसरा, या फिर हम बीटा ब्लॉकर की बात करें तो मेटोप्रोलोल और ट्रेड नेम जो है टेबलेट मेटोलार एक्सेल 25 mg OD वंस अ डे। OD बोले तो दिन में 1 बार। तो ये यूज कर सकते हैं आफ्टर हार्ट अटैक, हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए। फिर क्या होता है, हार्ट अटैक किस वजह से आता है, तो मेजर होता है हाइपरलिपिडेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टेबलेट आती है स्टेटिन्स में हम बात करें तो रोजुवास्टेटिन। तो स्टेटिन स्टेबलाइज प्लाक एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडेमिया। तो रोजुवास्टेटिन कंटेंट रहता है एंड नोवोस्टेट 10 mg, ये ट्रेड नेम है HS। सो ये आप ले सकते हैं रोजुवास्टेटिन आफ्टर डिनर आपको लेना। जब भी आप अपने हार्ट की केयर के लिए इस तरह के मेडिकेशन यूज करते हैं तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो आपका कंसर्न डॉक्टर्स है उनसे आपको लेना है। बट ये नॉलेज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोटोकॉल होता है। फिर क्या होता है कि हार्ट को और अच्छा रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट में कैप्सूल आता है ओविस्टा 1 OD, केविस्टा 1 OD, एक कैप्सूल पर डे आपको लेना है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। फिर हम बात करें और हार्ट को अच्छा करने के लिए एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स। क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने से क्या, रक्त के थक्के बनते हैं, क्लॉट बन जाएगा आर्टरीज के अंदर। क्लॉट बन गया तो बीच में ही रास्ता रुक जाएगा। आप देखते हो कि आपके घर के आसपास जो पानी की नालियाँ होती है, अगर उसमें कचरा आ गया तो पानी वहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। वैसे ही हार्ट के अंदर भी आर्टरीज में जो हार्ट की जो वेसल्स है आर्टरीज में, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। फिर ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड थक्का बन गया तो हार्ट अटैक आएगा। तो
एंटी थ्रोम्बोटिक मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं बनना, उसके लिए भी मेडिसिन ली जाती है। तो इसमें 3 तरह की मेडिसिन आती है। एक तो आपको पता ही है कि एस्पिरिन एवर यूज करते हैं। तो एस्पिरिन तो कंटेंट है, इसमें जो टेबलेट यूज की जाती है ASA। ASA का क्या मतलब है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डिलेड रिलीज जो होती है 1 mg OD ली जाती है। लो डोज एस्पिरिन होती है ये ASA 50 mg। या फिर 11th में हम बात करें एंटी थ्रोम्बोटिक में, तो टेबलेट आती है क्लोपीटैब 75 mg OD मीन्स वंस अ डे। और इसमें जो कंटेंट रहता है वो क्लोपिडोग्रेल, वो की है एंटी थ्रोम्बोटिक, जो ब्लड क्लॉट को तोड़ती है, मतलब बनने नहीं देती है। या फिर प्रासुग्रेल, ये कंटेंट है और ट्रेड नेम इसका है प्रासुडॉक 10 mg। तो ये आप यूज कर सकते हैं एज अ एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग, जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और 12th जो पॉइंट है स्ट्रिक्ट कंट्रोल अप, और दूसरा आपको हाइपरटेंशन पे कंट्रोल करना है, डायबिटीज पे कंट्रोल करना है, और हाइपरलिपिडेमिया इफ प्रेजेंट। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, फैट फूड ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इन सब तरह के, या ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, वो भी ओवरलोड होके हार्ट या लंग्स को इफेक्ट करता है, और मेजरली इस कंडीशन में हार्ट को अटैक करता है। तो आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, और हाइपरलिपिडेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो उनको कंट्रोल में करना है। एंड 13 जो लास्ट पॉइंट है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है कि आपके ब्लड को पतला करता है। अगर गाढ़ा हो गया, गाढ़ा कैसे होगा? ये सब बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से, और भी अदर सब्सटेंस के बढ़ने से। तो एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को थिन करते हैं, तो एंटीकोगुलेंट में टेबलेट आती है, टेबलेट यूनिवार्फिन 2 mg भी आती है, 5 mg भी आती है। तो एक एंटीकोगुलेंट वारफारिन का ये ट्रेड नेम है, जो ये मेडिसिन है उसमें वारफारिन मेडिसिन जो कंटेंट होता है। एंड आपको एक चीज, जो ये 13 जो पॉइंट है, आपको गांठ बांध लेना है कि भाई इसको हमें, अगर एक बार किसी को हार्ट अटैक आ गया तो इस तरह की गोलियां तो पास में रखना ही रखना है, और अगर नहीं रखा तो कहीं ना कहीं दोबारा उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और सबसे मेजर पॉइंट, जो भी आपके डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनसे आपको ज़रूर आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे एडवाइस लेना चाहिए, और उनके हिसाब से आपका जो मेडिसिन चार्ट आपको बना के अपने पास रखना चाहिए। और जो लाइफ सेविंग जो हार्ट के लिए ड्रग है, जो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट आप बोल सकते हो 5 mg, वो तो एटलीस्ट हमेशा पॉकेट में रखना ही चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि अगर किसी को एक बार दिल का दौरा पड़ गया या हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद कैसे केयर करते हो, और इन 13 पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप हेल्दी अपने हार्ट को बना के रख सकते हैं, दिल को हेल्दी। दिल आपका हेल्दी तो सब कुछ हेल्दी रहेगा। तो दिल को स्वस्थ रखिए, सुखी रहिए, और ऐसे ही आप हेल्दी बने रहे, आगे बढ़ते रहे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्थ के रिलेटेड वीडियो लेता आता रहूँगा, और फिर मिलते हैं ऐसे के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।